हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम हमारे सुपर 100 बैच के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो बताना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात है, इस बैच को बनाया किस लिए गया है, क्योंकि हमने देखा कि भाई जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं उसके अंदर क्या होता है, मेंटरिंग सेशन की बहुत कमी होती है ना। साथ ही साथ ये भी नहीं होता कि भाई टीचर के साथ कोई इंटरेक्ट कर पाए बच्चा, जिसका मन कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैच में होते तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो यार कैसे 50-60 हज़ार बच्चों को एक साथ कैसे डील आउट कर ले, है ना। साथ ही साथ अगर डाउट का देखा जाए तो डाउट में प्रॉब्लम आती ही आती है, हर किसी का डाउट होता है। बिना डाउट रेक्टिफाई हुए हम कैसे एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो बच्चों, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये बैच बनाया है। इसके अंदर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन आपको मिल रहे हैं। ये टाइमिंग्स तो जस्ट ऐसी ही लिखी गई है। आपको 24/7 डाउट मिलते रहेंगे, रेक्टिफाई होकर मिलते रहेंगे। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं कि भाई चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, जैसी आप डाउट देते हैं मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। साथ ही साथ वीकली मेंटरिंग सेशन आपको मिलेगा डॉक्टर आनंद मनी सर के साथ। इज दैट क्लियर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा बैच है, इसे जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। 25,000 क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। आपको डीपीपीज मिलेंगी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पूरी आपको चटवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। अब इंटीग्रेशन में हमने बेसिक इंटीग्रेशन करी थी, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले एक दो सम से हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसी बेसिक इंटीग्रेशन के अंदर हम आज दो चीजें सीखने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन। हमें पता होना चाहिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक रीकैप करेंगे जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उसी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो है x² e⁻x प्लस 1/x का इंटीग्रल आप लोगों को बताना है करके। मेरे साथ फटाफट से आपको ये सॉल्व कर देना है, जल्दी से, ठीक है। x² e⁻x 1+x। यहाँ कुछ फॉर्मूले मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। x⁴n dx का फॉर्मूला होता है x n+1/n+1+c, ठीक है। e⁻x dx का फॉर्मूला हमारे पास होता है e⁻x+c। और सिमिलरली 1/x का इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास होता है log ऑफ x+c। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीन चीजें हैं मेरे पास। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1/ ऐसे लिख लेते हैं, x² dx प्लस e⁻x dx प्लस 1/x dx। क्या इसे मैं ऐसे तोड़ के अलग अलग लिख सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे पता है x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रल। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा x² dx का इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास x⁻n। n क्या है यहाँ 2, तो 2 + 1 3/3+c। e⁻x dx का इंटीग्रल हो जाएगा e⁻x और 1/x dx का इंटीग्रल हो जाएगा log x प्लस c सबके साथ लगता रहेगा। तो ओवरऑल आंसर होगा x⁻3/3 प्लस e⁻x प्लस log x। और ये जितने भी c हैं ये सब ऐड होके एक कॉमन c हमारे को बनाकर दे देगा, लेट अस से अ कैपिटल C। तो ये ओवरऑल आंसर हमारे पास देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, sin x प्लस cos x dx। अब sin x प्लस cos x इसका करना है हमारे को। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हमारे पास क्या था, -cos x प्लस c। और cos x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, sin x प्लस c। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे कि -cos x प्लस sin x प्लस c, दैट विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हर जगह पूछा जाता है, तो खासकर ग्रेविटेशन में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो गया, हमारा सेंटर ऑफ मास के अंदर हो गया, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन यूज़ करी जा सकती है वहाँ पर इसका यूज़ हमारा हो सकता है।
मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, उसी के बेसिस पर आप बाकी क्वेश्चन लगाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लेकर चल रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने कहा e टू द पावर ax dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? e टू द पावर ax dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो ax दे रखा है। क्या दे रखा है? ax। क्या ये x है? नहीं। मेरे को कितना पता है? मेरी नॉलेज ये कहती है कि सर जो फॉर्मूला है वो तो मुझे इसका पता है, लेकिन इसके साथ मैं कैसे डील करूं, क्योंकि इसके अंदर x है तो इसके अंदर क्या है? ax है। या ax के साथ मैं कैसे डील कर सकता हूं? जब भी कभी आप ऐसे फंस जाओ कि आपके आर्गुमेंट या इनपुट में कोई ऐसी चीज दे रखी हो जिसको आप कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ एज पर द फॉर्मूला, आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपको लिखना है लेट दिस ax इज समथिंग एल्स विच इज y। ax को आप सब्सटीट्यूट कर दो एज अ y। ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इटसेल्फ। अगर यहाँ ax है, यहाँ y है, तो यहाँ y से सब कुछ डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर यहाँ पर ओवरऑल x से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो आपको मन करे आप उससे डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे मैंने x से डिफरेंशिएट कर दिया तो dx बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आंसर कितना आया? dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये dx दिख रहा है यहाँ पर, इस dx की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि ax को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर चुका हूँ y में, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये y है और ये x है, ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, मुझे इसे भी y बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इसे y बनाना है तो मैं यहाँ पर से बना सकता हूँ, मैं dx को इस तरफ ले जाऊंगा और a को नीचे ले आऊंगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास dx की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, वो आ रही है 1/a इंटू डी वाई। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ई वाई डी वाई अपॉन में ए। अब तुम्हें पता ही है ये तो सब वेरिएबल्स है, इनका कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यहाँ x लिखा है तो y भी लिखा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर y अपॉन में a प्लस सी। हाँ या ना? e की पावर y अपॉन में a प्लस सी, दैट विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, ये एग्जाम्पल है, मैं इसे क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिखूंगा आप लोगों के लिए, फॉर्मूले का ध्यान रखना। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है? फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि वी नो दैट साइन x का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन इतनी सी बात है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, हमारे को यहाँ पर mx दे रखा है, उसे हमें कैसे डील करना है? mx तो एक बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। तो मैंने क्या सिखाया? जो अलग हो उसे y मान लो, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर दो, और ये कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m डी एक्स डी वाई। क्लियर? और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy बाई एम। कितनी आ गई? dx की वैल्यू dy बाई एम। अब हमें क्या करना है? यहां पर से dx को सब्सटीट्यूट करना है और यहां पर से mx को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? साइन y एंड dx का सब्सटीट्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? dy अपॉन में m। ये हो गया ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब m तो कॉमन आ जाएगा भाई, वो तो कांस्टेंट है। ये आ गया साइन y dy, लिखा जा सकता है। और यहां हम क्या लिखेंगे? 1/m साइन y क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस कॉस वाई प्लस सी। अब यहां पर ये जो y है इसे हम फर्दर सब्सटीट्यूट कर देंगे, जैसे हमने पहले सब्सटीट्यूट करा था। अच्छा देखो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करा, तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इस y की जगह आपको वापस mx लिखना पड़ेगा या ax लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करा, मैं भूल गया, तो इसे वापस ax लिखना मत भूल जाना इस चीज के अंदर। क्लियर? ऐसी सिमिलरली जब आप यहाँ पर आंसर निकाल लोगे, इस y को आपको वापस mx की तरह सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 1/m माइनस कॉस mx प्लस सी। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिखकर छोड़ सकते हो, अदरवाइज m को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ
ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये m को m से मत काट देना प्लीज, मैंने कई बच्चों को देखा है वो m को m से काट देते हैं, पूरा क्वेश्चन ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ, वेयर y इज mx, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन, cos ऑफ ax प्लस बी, इसे इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos ऑफ ax प्लस बी। अब cos ऑफ ax प्लस बी को कैसे इंटीग्रेट करें भाई, हमारे को जो फॉर्मूला याद है वो कितना सा फॉर्मूला है, वो तो यही बोलता है ax प्लस बी की जगह अगर मान लो सिर्फ x होता dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाता, प्लस साइन x प्लस सी, यही तो छोटा सा इंटीग्रेशन है। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि भाई लेट ax प्लस बी, क्योंकि वो अनजान है, वो अलग चीज है हमारे लिए, हम x के साथ डील करना जानते हैं, वो एक अलग चीज है, तो मैं लिखूंगा ax प्लस बी इक्वल टू वाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब मुझे यहां पर क्या करना है, पहले तो मैंने ax लिया, फिर मैंने mx लिया, अब मैंने एक ऐसे ले लिया ax प्लस बी। इस केस में मुझे क्या करना है, मैं यहां पर दोनों साइड x से डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा a dx बाई डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहां पर तो मैं जानता हूं कि a अकेला नहीं था, x के साथ था, तो वो डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ जाएगा। यहां पर b के साथ कोई नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट उसे ही होना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगी हमारी जीरो। तो a डी वाई बाई डी एक्स, मैंने डी एक्स की वैल्यू फिर निकाल ली, डी वाई अपॉन ए। अब बस यहां पर मुझे बदल बदल कर लिख देना है cos ऑफ वाई डी वाई, है ना, अपॉन में a, ओवरऑल वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन वाई प्लस सी। कितना ओवरऑल आंसर हमारे पास बनकर आ गया, 1 अपॉन ए साइन वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू वाई, कुछ भी मान सकते हैं, दोनों तरफ x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैंने b का डिफ्रेंशिएशन 0 लिख दिया, अब मैं बार बार नहीं लिखता रहूंगा, तो a dx इक्वल टू डी वाई, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन में a। क्लियर। फिर हमने क्या करा, यहां पर बस सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ वाई डी वाई अपॉन में a, तो कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, a से, y को यहाँ पर हमें क्या कर देना है, रिप्लेस, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी ओवरऑल अपॉन में a। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमें पता है यहाँ पर कि भाई ये चीज जो है ये अटपटी सी चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने मान लिया y, ठीक है, मैंने कहा लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज वाई। अब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, तो dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, dy अपॉन में 2x। अब यहां पर बस मुझे क्या कर देना है, इस चीज को सब्सटीट्यूट कर देना है dx की जगह, कर सकता हूं नहीं कर सकता, यस। तो क्या आएगा आंसर, 2x साइन वाई, dx की जगह आ जाएगा dy अपॉन में 2x, 2x से 2x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई, ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉस वाई प्लस सी, और कुछ बच रहा है नहीं, तो बस हमारे पास ओवरऑल आंसर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये ओवरऑल आंसर हमारे को देखने को मिलेगा।